Hello students, this is the exercise 1.3 class 9th NCERT mathematics. Already we have solved too many questions of this exercise, but I will repeat the same questions because these are only based on each other. So let us start with the question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि क्या चीज़ है ये, और इसके पहले वीडियो में हो सकता था कि वो फेस वीडियो नहीं था तो क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 36/100। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है 36/100, कहता है कि ये किस फॉर्म का है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक तरीका आपको बताया था कि यहाँ पे 36 को डिवाइड कौन कर रहा है, 100। ठीक है, तो 100 जब डिवाइड कर रहा है तो देखो ये तो इसको डिवाइड कर नहीं पाएगा, ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। जैसे ही हमने एक ज़ीरो बढ़ाया, अब यहाँ पे ये हमारा डेसिमल लग गया। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स जा सकता है, ये 3 टाइम्स जा सकता है, तो 100 × 3 कितना हो जाएगा, 300। कितना आया, 60। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने डेसिमल लगा दिया, अब यहाँ पे हम ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 60 है लेकिन हमको चाहिए 600, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो गया। तो हमने क्या देखा कि डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आई 0.36, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के अंदर। जैसे मान लो कि 1/11 है। ठीक है, 1/11 जो है इसको भी चेक करेंगे सेम ऐसे ही कि 1/11 का मतलब ये हुआ कि 1 को डिवाइड कर रहा है कौन, 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो डेसिमल बढ़ेगा, एक और ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कितने टाइम्स जा सकता है ये हमारा जो है 9 टाइम्स जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ गया, 1। फिर वही चीज़ आ रही है बार बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ हमारी बार बार रिपीट कर रही है, यानी कि ये जो इसका आंसर होगा 0.0999, इस तरीके से ये चलता जाएगा, है ना। यही नंबर बार बार सेम आ रहा है, तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग, रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, रिपीट भी कर रहा है, ये सारी चीजें हमने बताया हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, इसमें 2 क्वेश्चन हमने बता दिया था, तीसरा वाला मैं बता दे रहा हूँ। कहता है कि एक्सप्रेस 0.001 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, इसको हमको जो है ना p/q के फॉर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म में इस चीज़ को। तो कैसे लिखेंगे p/q के फॉर्म में, यहाँ पर ये बार लगा हुआ है, बार का मतलब होता है बार बार रिपीट करना। जैसे मान लो कि 0.7 है बार, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.7777 ये रिपीट कर रहा है ये नंबर। ठीक है, ये रिपीट कर रहा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है। तो इसको लिखना है p/q के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, तो इसका एक तरीका हमने बताया था कि लेट x = 0.001 बार। हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, x है। अब क्या करेंगे कि इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे 0.001 001 001 एंड सो ऑन, है ना। यही रिपीट कर रहा है बार बार, 001 बार बार रिपीट कर रहा है यहाँ पे, 001 001 001 एंड सो ऑन। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमने बताया था कि डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। अगर डेसिमल के बाद यहाँ पे इस तरह का नंबर होता तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते। अगर ऐसा नंबर होता 0.6 बार
तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स पे बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 1000 इन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में 1000 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारा 1000x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो डेसिमल यहाँ चला आएगा 1.001 001 001 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे इसके अंदर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट करके 3 प्लेस राइट की तरफ यहाँ पे चला आएगा। तो अब एक चीज़ हमको ये बताओ कि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1 + 0.001 001 001 एंड सो ऑन। ठीक है, इस चीज़ को हमने अलग कर दिया। जैसे मान लो कि 2.5 को कैसे लिखा जाता है, 2 + 0.5 ऐसे लिखा जाता है, तो सेम यही चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पे 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ कि 0.001 बार, है ना, ये बार बार रिपीट कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिया। अब इस चीज़ को हमने कितना माना हुआ है, इसको हमने x माना हुआ है, यहाँ पे इसको x माना हुआ है, और यहाँ पे हमारा 1000x है। जब ये x इधर आएगा तो ये 1000x माइनस x विच इज इक्वल टू 1, और ये हमारा 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999 हो गया, p/q के फॉर्म में आ गया। जिस चीज़ को हमने माना हुआ था 0.001 वो हमारा p/q के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये p/q के फॉर्म में है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमको ऐसे ही करना है, हमने 2 क्वेश्चन करके दिखाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाना। कहता है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि जब इसको p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि किसी भी डेसिमल को हम क्या लिखेंगे कि p/q के फॉर्म में, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि 0, चलो इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, इसको या इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.9 बार। ठीक है, इसको मैं 0.9 बार लिख सकता हूँ क्योंकि 9 बार रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बार को हटाएंगे, ये चला आ रहा है, यहाँ पे x है। हमने अभी बताया कि जब डेसिमल के एक डिजिट पर के बाद एक डिजिट पर ये बार लगा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड्स। जैसे ही हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 9.999 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इस नंबर को थोड़ा सा हम अलग कर लेंगे। कैसे अलग करेंगे कि डेसिमल के नंबर को अलग कर लेंगे, यहाँ से इस वाले नंबर को अलग कर दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 2 नंबर था डेसिमल और नॉन डेसिमल, तो इसको इस तरह से अलग कर दिया गया। तो अब हमको एक चीज़ ये बताओ कि ये 9 है और इसको हमने क्या माना हुआ है, इसको हमने x माना हुआ है, ये हमारा x हो जाएगा, इधर हमारा 10x है। तो जब ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/9 विच इज इक्वल टू 1, है ना। ये कितना सरप्राइज है कि हमारी जो वैल्यू 0.999 थी वो किसके इक्वल आ गई, 1 के, यानी कि ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल है। किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। ये p/q के फॉर्म में है ना, 1/1। देखो 1 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 1/1, p/q के फॉर्म में है। यही पूछ रहा था कि राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक क्वेश्चन और मैं इसमें बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। बाकी क्वेश्चन जो 5, 6, 7 ये सब होम असाइनमेंट रहेंगे और बहुत आसान है, सबका एक ही पैटर्न है करने का।
थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि राइट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। लेकिन इसके पहले जो है ना एक और नंबर मैं एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हमको जो है क्वेश्चन नंबर 7 में 3 ऐसा नंबर लिखना है कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो रिपीट करता है ना तो टर्मिनेट होता है। तो कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लो कि 0.7 नॉन टर्मिनेटिंग 7432143211747 इस तरीके से। ये कैसा नंबर है? ये सबसे पहले तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है किसी नंबर का, तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और दूसरा क्या है कि नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि इसका कोई भी पैटर्न कहीं पे रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे अगर यहीं पे मैं एक और नंबर लिखता हूँ 7241 7241 7241 एंड सो ऑन, तो देखो ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट कर रहा है। ये एक पैटर्न है, ये पूरा पैटर्न जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग के अंदर आता है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के अंदर आता है। इसी तरीके से एक और ले सकते हैं, कहता है कि 2 नंबर्स हमको लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो यहाँ पर जो है एक और नंबर ले सकते हैं 2.57 32857। ये भी एक ऐसा नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से हमको एग्जांपल लेके शो करना है। ठीक है, अब आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 नंबर्स। इनके बीच का कोई भी 3 इरेशनल नंबर बताओ। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कि एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन कि जो न तो टर्मिनेट होता है ना तो रिपीट होता है। तो अब इसको चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या है डिवाइड करने के बाद। देखो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि 5 को जब डिवाइड किया गया 7 से, ठीक है, तो ये 0 बढ़ाना पड़ेगा 0.749। फिर यहाँ पे एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, नहीं 7 1 7, ये हो जाएगा 3 एज ए रिमाइंडर। फिर 0 बढ़ा देंगे 7 4 28। जैसे हम डिवीजन करते हैं सेम वही चीज़ है। और यहाँ पे ये हमारा 4 हो जाएगा। फिर ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जैसे ही हमारा रिमाइंडर 5 आ गया और यहाँ पे ऑलरेडी 5 ही था पहले से, तो जब ये रिमाइंडर इसके इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब अब यहाँ से रिपीट क्या हो जाएगी, डिजिट क्या हो जाएगी, रिपीट करने लगेगी। यानी कि अगेन यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हम क्या बोल देंगे, डैश डैश कर देंगे। क्योंकि ये क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो डिजिट है, जो रिमाइंडर है, ये हमारा 5 आ गया जो कि इसके इक्वल था। ठीक है, पहले वाले के इक्वल था। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ, देखो दोबारा यहाँ पे किया जाएगा तो 749, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 1, फिर 1 टाइम्स जाएगा 7 1 7 3, फिर कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स 28, फिर 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सही कर लो इसको। ये हमारा 20 हो जाएगा और 7 1 7 4 के बाद 7 2 14, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा 56, फिर 40 हो जाएगा।
ठीक है। देखो अब यहाँ से रिपीट करेगा, हर डिजिट रिपीट करेगा 0.714285। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली 5/7 इक्वल टू 0.714285। ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये रेशनल के अंदर आएगा। इसी तरीके से 9/11 की जो वैल्यू होगी, 0 बढ़ाएंगे डेसिमल बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है 0.8। फिर 1 टाइम जाएगा, कितना माइनस करेंगे 9, फिर इसके बाद 8 टाइम्स जाएगा। तो ये बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब हमारा रिमाइंडर पहले जितना आ गया 9, देखो ये नंबर जो था 9, तो रिमाइंडर भी उतना ही आ गया। अब यहाँ से ये बार बार रिपीट करेगा इस तरीके से। तो इसकी जो वैल्यू आई 9/11 की, तो 9/11 इक्वल टू 0.8181 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ना, ये भी क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो इनके बीच इर्रेशनल नंबर लिखना है। तो इर्रेशनल की डिफिनेशन क्या कहती है कि एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि ये नंबर इनके बीच में होना चाहिए, इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए। तो जैसे मैं कहूँ कि 1 और 5 के बीच में 3 नंबर लिखो, तो आप क्या लिखोगे 2, 3, 4, इनके बीच में ये नंबर है ना ये, तो इन्हीं के बीच में लेके चलना है, यानी कि इसके बीच में लिखना है। तो इनके बीच में 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूँ पहला नंबर 0 पॉइंट, यहाँ पे इससे बड़ा नंबर क्या होगा 72, 428, 4, 5, 6, 1, 2, 3। इस तरीके से ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इरेशनल हो गया। पहला नंबर हो गया जो इससे बड़ा है, ठीक है, यानी इसके बीच में आएगा। दूसरा नंबर मैं लिख सकता हूँ कि 0.751285 एंड सो ऑन, ये भी लिख सकता हूँ, है ना, ये भी इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तीसरा नंबर मैं लिख सकता हूँ कि 0.79456776128579, इस तरीके से ये नंबर। तो ये तीनों नंबर कैसे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों नंबर इर्रेशनल हो गए, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। अगली बार हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। तो इसमें एक ही चीज़ थी कि कैसे जो है नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है या डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, एक एक चीज़ हमने करके दिखा दिया है।